हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें आप में जो है इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये जो मैप दिख रहा है ये इंडिया का है, ये भारत है अपना। और फिर इसमें ये जो यहाँ से देखिए पूरा ये जो लोकेशन पूछा जाए तो ये जो है हिमालय के जो पूर्व पश्चिम में स्थित दुनिया का सबसे लंबा हिमालय है। आप लोगों से दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि हिमालय की लंबाई आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर दक्षिण में फैली जो है चार आप लोग जो है रेंज बताएंगे। कौन से, फिर से सुन लीजिए, उत्तर दक्षिण में फैली चार रेंज के नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा मैंने क्या पूछा कि हिमालय की लंबाई बताएंगे। तो ये दो क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, अगर आप लोग नहीं जान पाएंगे तब बता देंगे। तो देखिए, हिमालय के पूर्व पश्चिम में मैंने बताया कि ये जो है ये दुनिया का सबसे लंबा हिमालय है। और हिमालय पर एक चोटी है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। ये मैंने बनाया है कुछ ये वाला। तो ये जो है देखा जाए तो हिमालय पर एक चोटी है, इसका नाम क्या है, नंगा पर्वत, ये लिखा हुआ है। तो नंगा पर्वत हिमालय की पश्चिमी चोटी है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो हिमालय है ये इसकी जो पश्चिमी चोटी है उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, नंगा पर्वत नाम है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो है नामचा पर्वत के बारे में देखते हैं। इधर आएंगे तो नामचा पर्वत जो है ये हिमालय की पूर्वी चोटी है। पश्चिमी चोटी की बात करें तो ये हो जाएगा नंगा पर्वत, और अगर इधर की बात करें पूर्वी चोटी तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, नामचा पर्वत। अब हम इसके बाद में देखते हैं। तो हमने ये बताया ये है नामचा पर्वत, ये जो चोटी दिख रही है। तो नामचा पर्वत जो है, पर्वत भी बोलते हैं या फिर इसको नामचा पर्वत भी कह सकते हैं। तो ये नामचा पर्वत जो है ये हिमालय की जो है पूर्वी चोटी मैंने बताया आप लोग को। फिर नामचा पर्वत जो है ये तिब्बत के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे चीन का, इधर पूरा चीन है, तो इधर एरिया में आप लोग को तिब्बत का पठार दिखाई अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो है तिब्बत का पठार जो है वो विस्तृत है। तो अब हम देखते हैं कि जो हिमालय जो पश्चिम में जो है, अगर पश्चिम साइड में जाएंगे, क्योंकि इधर जो है ये मैंने आप लोग को बताया कि क्या है ये, तो इधर मैंने बताया पूर्व है और इधर मैंने बताया पश्चिम है। तो ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम इधर, हिमालय इधर से आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर ना यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पूर्व और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो हिमालय पश्चिम में इधर साइड में जो है चौड़ा है, और पूर्व में देखा जाए इधर साइड में तो ये संकरा है। संकरा होने के कारण हिमालय की जो ऊंचाई है यहाँ पे, तो आप लोग को जो है ऊंचाई इसकी देखने जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, बढ़ गई है। तो हिमालय का अगर देखा जाए कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तृत है, तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये आप लोग लिख लेंगे अगर नहीं जानते होंगे तो। फिर इसके बाद में देखते हैं कि तिब्बत, यहाँ आप लोग को तिब्बत देखने को मिलेगा। तो तिब्बत के पूर्व में आप देखेंगे तिब्बत का पठार जो है वहीं पे उसके पूर्व में देखेंगे तो वहाँ पे एक है कुनलुन पर्वत। कौन सा है, कुनलुन पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि पूर्वी छोर, मैंने आप लोग को बताया कि इधर साइड में जो पूर्वी छोर है यहाँ पर जो हिमालय है ये वाला, तो यहाँ पर जो हिमालय है उसे हम ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये इसे हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वी छोर पर जो हिमालय है ये चीज़, ये जो है पूर्वी छोर पर जो हिमालय है ये जो है पूर्वोत्तर भारत के जो है अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नाम से इसे हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे तो आप लोग को राज्य हम बना के दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया पूर्वोत्तर भारत में हिमालय को जो है अन्य नाम से जानते हैं।
तो जैसे आप लोग को ये पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य मैंने 7 सिस्टर बताए थे, उसमें यहाँ पे आता है ये वाला राज्य जो है, इसे हम बोलते हैं नागालैंड। और इसके नीचे आएंगे तो ये है मणिपुर, और फिर इसके नीचे आएंगे तो मिजोरम। तो हिमालय को जो इधर पूर्वी का भाग है, मतलब हिमालय का जो पूर्वी भाग है, उसे हम नागालैंड में हम लोग उसको कौन से नाम से जानते हैं, और मणिपुर में कौन से नाम से जानते हैं, मिजोरम में जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मिजोरम की बात करें, ये वाला जो राज्य है, यहाँ पे जो है हिमालय को हम लोग मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और मणिपुर, ये वाला जो मणिपुर है, मणिपुर में हम लोग जो है हिमालय को मतलब मणि पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो ऊपर वाला जो राज्य है नागालैंड, यहाँ पे हम लोग इस हिमालय के ही पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नागा पहाड़ी। और फिर ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है हम लोग इसको पटकई बुम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या, पटकई बुम। और म्यांमार, अब इधर देखेंगे, पहले ये म्यांमार जो है ये भारत का ही हुआ करता था, लेकिन इसका जब बंटवारा हो गया, मतलब ये जब अलग एक देश बन गया, तब जो है मतलब यहाँ तो ये म्यांमार एक अलग देश है। इसमें जो है ये हिमालय के जो पार्ट है, उस हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अराकानियोमा श्रेणी। क्या कहते हैं हिमालय को, यहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं अराकानियोमा श्रेणी। फिर इसके बाद में अब हम कुछ इसके बाद में देखते हैं कि हिमालय अगर देखा जाए तो ये एक नया पर्वत है, मतलब मोड़दार या फिर वलित पर्वत भी हम लोग कह सकते हैं। फिर हिमालय का निर्माण जो है, अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण जो है कौन से महाकल्प में हुआ है, तो वो सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ये प्रश्न आप लोग लिख लेंगे, कौन से कल्प, सीनोजोइक महाकल्प में हिमालय की जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। अब हम इसके बाद में देखते हैं, तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो है 2 लोग का जो सिद्धांत है वो मतलब माना जाता है जो है भूगोल में। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहला जो है इनका माना जाता है कोबर का भू सन्नति का सिद्धांत, और दूसरा माना जाता है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर सिद्धांत कह सकते हैं। इन दोनों का जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब माना जाता है इनका। तो अगर हम बात करें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है, इसमें क्या कहा गया है हिमालय के बारे में, तो कोबर महोदय ने बताया कि जो आज का ये जो आपको हिमालय दिख रहा है, तो ये जो मतलब हिमालय है, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले जो है टेथिस सागर था। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। तो इन्होंने ये चीज़ बताया। फिर अगर देखा जाए तो इन्होंने ये भी बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का ही जो है उत्तर की ओर विस्तार था, इन्होंने ये चीज़ बताया था। फिर पूर्व में, जैसा कि आप लोग अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, तो इधर यहाँ पे आप लोग को जो है बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और इधर साइड में जो है अरब सागर। ये सब इतनी जो है चीज़ें तो आपको पता होगी। तो इधर बंगाल की खाड़ी मैंने बताया, और इधर क्या है, इधर है अरब सागर। तो इन्होंने ये बताया कोबर महोदय ने कि पूर्व में, इधर साइड में, मतलब इन्होंने बताया पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में बताया कि अरब सागर, यहाँ से जो है ये मिल रहा होगा, इन्होंने ऐसा बताया। फिर इसके बाद में देखा जाए तो भारत अफ्रीका से टूट कर आया था, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो भारत ये वाला पार्ट है ये अफ्रीका से इधर मिला हुआ था, तो यहीं से टूट कर आया था। और भारत जो है उत्तर की ओर जो है देखा जाए तो इसका फिगर अगर बनाएं तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये भारत है यहाँ पे बताया कि ये बीच में जो है ये टेथिस सागर था, और इधर का पार्ट जो है ये अफ्रीका से लगा हुआ था। तो ये इन्होंने बताया। फिर बताया कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जो है लिया गया है। फिर इसके बाद में देखा जाए तो इन्होंने बताया कि जो नदियाँ बहती थी लंबे समय से, तो वो क्या करी कि लंबे समय तक, मतलब ये जो टेथिस सागर है ये वाला, ये टेथिस सागर में, या फिर टेथिस, इन्होंने सागर नहीं कहा है, मतलब जो कोबर महोदय हैं इन्होंने सागर की जगह पे जो वर्ड मतलब जो नाम रखा है वो भूसन्नति कहा है। तो इन्होंने बताया कि टेथिस भूसन्नति में जो है अंगारा लैंड, मतलब ये इधर का पार्ट हो गया अंगारा लैंड, और इधर गोंडवाना लैंड। तो इन्होंने क्या बताया कि टेथिस भूसन्नति में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ने जो है अवसाद, मतलब अवसाद किसे कहते हैं, तो जैसे कि मिट्टी, बालू, रेत, ये सब चीज़ें जो हैं इनको इकट्ठा कर यहाँ पे इकट्ठा हो गया।
और फिर इकट्ठा किया, जिससे नदी जो है, नदी में ये जो टेथिस सागर था इसमें मलबा जमा होने के कारण ये प्रक्रिया जब मतलब जमा होते गया, मतलब जब नदियाँ यहाँ पर भरते भरते जो मलबा इतना ढेर सारा भर गया कि यहाँ पे जो मतलब ये प्रक्रिया 1-2 साल की नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये लाखों वर्ष तक जो है ये प्रक्रिया चलती रही। फिर इसके बाद में एक बार फिर से सिंपल से देख लीजिए कि नदियाँ जो है यहाँ पे अवसाद मतलब गाद, मिट्टी, रेत ये सब चीज़ ला के यहाँ पे पाट दी। ये जो कौन सा सागर था, टेथिस सागर। तो ये लाखों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही इसमें जो है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मलबा एक के ऊपर एक ऐसे जमता गया। तो नीचे वाला भाग जो मलबा का जो नीचे वाला भाग था, मलबे का वो भाग मतलब धीरे धीरे दबाव के चलते जो है चट्टान में बदल गई। ये वाला जो है चट्टान में बदल गई। तो कोबर महोदय के अनुसार टेथिस भूसन्नति में लंबे समय तक जो है अवसादों का अवक्षेपण होने लगा, जिसके चलते टेथिस जो सागर या फिर भूसन्नति में मलबा जमा हो गया। और जैसे जैसे ये मलबा जो है बढ़ता गया तो दबाव के चलते ये जो टेथिस भूसन्नति में जो है नीचे की ओर जाने लगा, मतलब या फिर कह सकते हैं और इसका जो है अवकलन होने लगा। इससे इस जो भूसन्नति या फिर जो मतलब सागर है इसमें मतलब जगह हो गया, मतलब आयतन इसका जो है वो बढ़ गया। ऐसे ही प्रक्रिया जो है चलती रही। एक समय जो है ऐसा आया कि मतलब ये जो है ये सिकुड़ने लगा। जब ये सिकुड़ने लगा, कैसे सिकुड़ा ये भी हम आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो ये भारत का ही फिगर है, ये आप लोग को ये सिकुड़ कर कुछ इस तरह हो गया। जैसे मतलब इसका मतलब ये है कि चौड़ाई इसकी जो है ये घट गई। मतलब हिमालय के उत्तर में मैंने बताया था कि हिमालय के उत्तर में जो है वो तिब्बत का पठार है, अभी मैंने बताया था। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के जो हमने उत्तर में बताया था कि कुनलुन पर्वत श्रेणी है। तो ये जब सिकुड़ कर इस तरह हो गया तब ये तो हो गया किसका, कोबर महोदय ने जो है हिमालय के बारे में ये चीज़ें बताई। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है हैरी हेस ने क्या बताया। हैरी हेस ने जो है जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है हिमालय की उत्पत्ति का जो है सफल व्याख्या मतलब बताया एक प्रकार से, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति का सफल व्याख्या जो है ये हैरी हेस करता है। तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो पृथ्वी के सतह पर 200 किलोमीटर तक जो है गहराई पर अगर देखा, इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है मतलब प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है यहाँ पे ये मतलब 200 किलोमीटर गहराई पर जाने पर जो है एक भूखंड पाया जाता है। भूखंड मतलब गहराई पर जाने पर मतलब कठोर भूखंड या फिर दृढ़ भूखंड जो है पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब कठोर या फिर दृढ़ भूखंड है ये एक रूप में नहीं बल्कि 6-7 मतलब 7 कह सकते हैं या फिर 6 कह सकते हैं भागों में विभाजित है। मतलब इस वही जो प्लेटें हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। तो प्लेट कितने प्लेटों के नाम आप लोग जान लीजिए, कौन कौन से प्लेटों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि पहले नंबर की अगर देखा जाए तो इंडियन प्लेट और फिर यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन या फिर दक्षिणी अमेरिका प्लेट कह सकते हैं, और एक प्रशांत महासागर का प्लेट और एक अंटार्कटिका प्लेट। इन 7 प्लेट जो है इन्होंने बताया कि ये सब अंदर जो है गतिशील है। तो फिर इसके बाद में इन्होंने बताया कि जब 2 प्लेटें दूर जाएंगी, मतलब जब 2 प्लेटें जैसे कि इधर देखिए एक सेकंड, जिसे ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपरी वाला भाग जो हो गया ये यूरेशियन प्लेट हो गया और नीचे वाला ये अपना है इंडियन प्लेट। तो इन्होंने बताया कि इंडियन प्लेट, ये वाली प्लेट, इंडियन प्लेट जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। मतलब ये जो है ये इधर के साइड में, चूंकि ऊपर उत्तर है तो ये इधर, चूंकि ये टेथिस सागर था ना तो ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उत्तर की ओर जो है प्रवाहित हो रहा है। तो यूरेशियन प्लेट, ये जो यूरेशियन प्लेट है तो यूरेशियन प्लेट से ये टकरा गया, मतलब ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए जब गया तो ये वाला जो यूरेशियन प्लेट है इससे ये टकरा गया। चूँकि दोनों के बीच में ये जो मतलब टेथिस सागर है ये है मतलब विस्तृत है, तो दोनों के बीच में ये टेथिस सागर स्थित है। इस सागर में जमा हुआ जो मलबा है, यानी कि जो इसमें मिट्टी रेत और धूल से ये मतलब जो पटा हुआ मलबा था, ये मलबा बलन यानी कि मोड़, जैसे
आप लोग मतलब देखा जाए तो जिससे मिट्टी को देखते हुए मतलब कभी देखे हुए होंगे, मतलब कुछ इस तरह वलय पड़ जाता है, मतलब एक सेकेंड, इस तरह कुछ वलय पड़ता हुआ चला जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो ये इंडियन प्लेट है, जब ये उत्तर की तरफ गया, यूरेशियन प्लेट से ये टकरा गया, तो इसमें जो मलबा था ये बलन मतलब बलन या फिर कह सकते हैं जो है मोड़ की प्रक्रिया होने लगी, जिससे क्या हुआ कि नई मोड़दार पर्वत जो है यहाँ पे इसका निर्माण हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आप लोग को क्या क्या बताया कि यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पे जो है हिमालय का विस्तार है। हमने ये भी बताया कि पूर्व में इसको हम लोग नामचा पर्वत कहते हैं और पश्चिम में इसको नंगा पर्वत, और इसकी जो है, और फिर इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ मतलब भूल गए बताना, तो जैसे मैंने बताया था कि हिमालय को जो है इधर पूर्वोत्तर भारत में अन्य राज्यों के अनुसार अन्य नाम से जानते हैं, वैसे ही इधर साइड में अगर आएंगे तो यहाँ पे चूँकि आप लोग दिखाई अगर दे आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान यहाँ पे आता है इतना पूरा, और फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान। तो ये जो पर्वत दोनों हैं, यहाँ पे इस पर्वत के भाग को जो अफ़गानिस्तान में इसको हम लोग बोलते हैं सुलेमान पर्वत, और ये पाकिस्तान में जो विस्तृत है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत। तो ये भी देख लीजिए। तो हमने आप लोग को आज जो है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया, जिसमें से हमने बताया कि यहाँ पे जो है इसका विस्तार जो है भारत में ये नंगा पर्वत से लेकर और नामचा पर्वत तक विस्तृत है। और मैंने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो विख्यात 2 सिद्धांत हैं वो है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, और मैंने बताया कि हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसके बाद मैंने बताया कि जो है ये यहाँ पे जो है मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नाम अलग है। और मैंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो विस्तार बताया, कौन सा विस्तार बताया कि जो है अफ़गानिस्तान में हम लोग हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, और इधर जो पाकिस्तान है यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वत। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे हमने एक चीज़, एक सेकेंड, फिर हमने बताया कि जो है बीच में जो है टेथिस सागर था, ऊपर साइड में जो है यूरेशियन प्लेट, और नीचे जो है मैंने बताया कि इंडियन प्लेट। तो ये दोनों के टकराने से इसका जो मलबा है ये वलित हो गया, और वलित होते हुए जो है इससे हिमालय की जो है उत्पत्ति हुई या फिर इसका निर्माण हुआ। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय कैसा मतलब है, तो ये एक वलित पर्वत है, मतलब हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक। और जब इसका जब निर्माण हो गया, तो अगर देखा जाए, हमने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ देखिए, जब ये सिकुड़न इसके अंदर आई थी, तब यहाँ पे जो चीज़ है यही तिब्बत का पठार है, जो आप लोग को ऊपर दिख रहा है वो तिब्बत का पठार है। और इधर साइड में जो इसका निर्माण हुआ, ये वलित हुआ, इसे हम हिमालय पर्वत, और फिर इधर वाला साइड जो हुआ इसे हम क्योनुल पर्वत श्रेणी। तो ये तो पर्वत हो गया, बीच में जो है पठार का निर्माण हुआ। तो ये आप लोग का आज हो गया हिमालय की उत्पत्ति। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग इसे जो है लाइक, कमेंट और फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।